अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि केस की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम किसी जहाज़ को जब उतारते हैं, लैंडिंग करवाते हैं उसकी, या माहौल ख़राब होता है तो उसे हम किस तरह हैंडल करेंगे मैथमेटिकली। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है। तो उसने यहाँ पे क्या फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए सबसे पहले तो उसने कहा है कि 20 से लेकर 27 तक, लेक्चर नंबर 20 से लेकर लेक्चर नंबर 27 तक हम इसी को डिस्कस करेंगे, वेक्टर स्पेस को ही। उसने कहा फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ यानी इनपुट्स जो हैं वो हम क्या कहलाएंगे, इस कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो वो वेक्टर स्पेस कहलाएंगी। इसी तरह उसके बारे में फिर थोड़ी सी उसने ब्रीफिंग की हुई है। तो ये आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लेनी है, इससे वीडियो की लेंथ ही लंबी होती है, इसलिए मैं ये थ्योरी जो है नहीं पढ़ाता है फुल। डेफिनेशन क्या है, उसने कहा लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। उसने कहा जब वी एक आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो लेकिन जीरो ना हो, तो फिर उसने कहा इसके ऊपर दो ऑपरेशंस जो है वो हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक तो उसने कहा एडिशन और दूसरा उसने कहा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर। ठीक है, यानी स्केलर स्केलर के हिसाब से, यानी नंबर्स के हिसाब से। इन द फॉलोइंग एक्सियम सेटिस्फाइड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, अगर वो सारे एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के, तो फिर यू वी एंड डब्ल्यू इन वेक्टर स्पेस एंड ऑल स्केलर्स, जो स्केलर होंगे वो के और एल, तो फिर ये भी क्या कहलाएंगे, वी ए वेक्टर स्पेस। तो फिर हम इसे वी को एक वेक्टर स्पेस कह सकते हैं कि यू वी डब्ल्यू जो है अगर सेटिस्फाइड करते हैं और वो एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं, यानी उसे सेटिस्फाई करते हैं उसकी एक्सियम्स को, खा वो एडिशन के लिहाज से खा वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो फिर जो नए बनेंगे स्केलर के एंड एल, तो फिर वो भी एक वी के साथ सेटिस्फाई करेंगे, यानी वेक्टर स्पेस में होंगे। सबसे पहले उसने कहा एक्सियम्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस के कुछ एक्सियम उसने दिए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, स्केलर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साथ पहले ये इनके डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो u प्लस वी बराबर होगा, बिलोंग करेगा v से। अगर u और v बिलोंग करते हैं किसी वेक्टर स्पेस से, तो उनका जो सम होगा वो भी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा। यानी अगर हम देखें 1, ठीक है, 1 प्लस 2, वो हमारे पास क्या आता है 3, और 3 क्या है, एक 3 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रियल नंबर है तो फिर इनका सम भी रियल नंबर ही होगा, यानी वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर आप देखें, उसमें क्या होता है कि 1 जमा 2 बराबर होता है 3 के, और 2 जमा 1 भी 3 के, तो 3 भी 3 के बराबर होता है, यानी दोनों रियल नंबर आपस में बराबर है। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सिंपल आपके पास जो नंबर अलग अलग v से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी इससे बिलोंग करेगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी, यानी एक बार एक ये दो ब्रैकेट में पहले आ जाती है और फिर ये वाली बाहर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। इसी तरह एडिटिव में क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, जीरो में जो भी चीज़ आप सम करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास वही चीज़ रिटर्न करेगा जो आपने सम की होगी। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो नंबर आपके पास दिया हो उसका निगेटिव उसके साथ ऐड करना होता है जो कि उसे जीरो बना दे। ठीक है, इसी तरह प्लस के साथ माइनस लगाया हुआ, यानी ये इसका एडिटिव इनवर्स है, तो ये उसने ऐड किया हुआ है। स्केलर मल्टीपल में क्या उसने कहा कि फॉर एनी स्केलर के एंड वेक्टर यू जो बिलोंग करता है वेक्टर वी के साथ, तो फिर इसी तरह उसने कहा है कि जो के यू यानी उसका स्केलर मल्टीपल किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और वो भी वेक्टर के साथ ही बिलोंग करेगा। इसी तरह हाँ, उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है बेसिकली किसी नंबर को, स्केलर नंबर को, यानी उसने k को u के साथ और k को ही v के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह का है फॉर स्केलर m एंड n फॉर एनी वेक्टर u v m प्लस n बराबर है, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस में और ये इसी तरह मल्टीप्लाई के साथ आ गया आपके पास। इसी तरह उसने कहा है कि फॉर एनी वेक्टर u बिलोंग टू अगर करता है v के साथ, तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाई u इज इक्वल टू होगा u, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी 1 के साथ किसी भी नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपके पास रिटर्न होता है जिसे आपने मल्टीप्लाई किया होता है। इसी तरह उसने एग्जाम्पल्स दी हुई है कि u अगर आपके पास ये चीज़ है, v अगर आपके पास ये चीज़ है, तो इनका जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, यानी u प्लस v, ये u की रकमें और ये v की रकमें,
पहली एंट्री के साथ जमा किया है क्योंकि यहाँ पे जमा, इसी तरह दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, इसी तरह n टाइम्स उन्हें जमा किया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की जो एक एक्सियम्स है उसे सेटिस्फाइड करता है और ये भी बिलोंग करता है r की पावर n के साथ। तो फिर r की पावर n जो होगा वो क्लोज होगी अंडर एडिशन के लिहाज से। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के। सेम सिंपल उसी तरह u प्लस v1, u1 प्लस v1, u2 प्लस v2, इसी तरह un से लेके vn तक जाएगा। सेम इसी तरह v प्लस u में क्या होगा कि v वाली पहले रकम में आ जाएंगी, u वाली बाद में आ जाएंगी। एसोसिएटिव में क्या होगा, पहले आप इन दोनों को सम करेंगे, बाद में इसके साथ सम कर देंगे। तो ये बच्चों वाला काम है, सिंपल सिंपल एडिशंस की प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई करवानी है। तकरीबन बेसिकली 5 एक्सियम्स बनती हैं ये। वही मल्टीप्लिकेशन में है, जहाँ जब है वहाँ ज़रब लगाना होता है, और जहाँ एडिशन है तो वहाँ पे एडिशन है। जीरो है तो ये जीरो की एंट्री सारी लिख दी उसने, ठीक है, तो वो सेट है, तो ये इसके एलिमेंट है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स में बस साइन निगेटिव का लगा के उसने ऐड करवाया हुआ, बाद में उन दोनों को जब जमा करेगा तो u1 माइनस u1 वो जीरो होगा। इसी तरह बाकी सारी एंट्रीज आएंगी आपके पास। स्केलर मल्टीपल में क्या है, किसी k को मल्टीप्लाई किया तो हर एक एंट्री के साथ उसने k को लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो सिर्फ इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, k को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। या u प्लस v को मल्टीप्लाई करने के बाद k को इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तो फिर बाद में अलग करने के बाद k इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये एक्सियम्स को बेसिकली उसने वेरीफाई करवाया हुआ, तो ये इस तरह आप लोगों ने हल करने हैं। इसी तरह अगर वो आपको कोई मैट्रिक्स दे दे, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको दे दे कि u आपके पास ये है, v आपके पास ये है, तो u प्लस v आपके पास ये बनता है, ठीक है। तो पहली एंट्री में पहली एंट्री जमा की है तो वो a11 बनेगा, वो ये आपके पास है पहली एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री में आप दूसरी एंट्री जमा करते हैं तो वो a12 बनता है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो वो आपके पास ये एंट्री बनती है। इसी तरह a21 और फिर इसी तरह a22 आपके पास ये बनते हैं। सेम इसी तरह उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए। इसी तरह स्केलर मल्टीपल में उसने क्या किया हुआ कि k को बस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास जो नया मैट्रिक्स बना है वो भी एक 2x2 मैट्रिक्स ही है, 2 रोज उसमें 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह उसने ये हल किए हुए। यहाँ पे इसी तरह उसने एसोसिएटिव में क्या किया हुआ कि x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में अलग अलग करने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करवाए हुए हैं ला। तो ये इंतहाई आसान काम है, अगर आप साथ साथ देखें, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें, कम्यूटेटिव और ये सारी एसोसिएटिव जितनी भी बनती हैं ये, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है, तो ये आसान हो जाएगा काम। इस सारे में यही थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या एक एग्जांपल है, उसने क्या जी, डिटरमाइन करें विच द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ M22, एक मैट्रिक्स है 2x2 आपके पास। तो उसने क्या कहा कि ऑल मैट्रिसेस वेयर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो के हों, ठीक है। इसी तरह उसने कहा हुआ है कि 2x2 का जो डिटर्मिनेंट ऑफ है वो जीरो के बराबर हो, और जो मैट्रिसेस फॉर्म बनती है वो ये है। तो उसने कहा है कि लेट W बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स ये बनते हैं जबकि ये जीरो के बराबर हो। सपोज उसने किया कि EFGH आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट है आपके पास, उसने कहा अगर ये जीरो के बराबर हो और V आपके पास हो LMNP, तो फिर ये भी अगर जीरो हो तो फिर उन दोनों का जो सम लेंगे, सम लेने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बनेगा तो उसमें EFGH ये पहले वाली एंट्री जो आ गई आपके पास, LMNO आपके पास ये आ गई, इन दोनों को सम करेंगे तो ये भी जीरो के बराबर होगा। लिहाजा ये भी किसी मैट्रिक्स W के साथ वेरीफाई कर गए क्योंकि बिलोंग करते हैं, तो फिर ये भी जीरो के बराबर होगा। तो फिर पहला इसी तरह हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि देयरफॉर W इज द सबस्पेस ऑफ M22, यानी 2x2 ऑर्डर के साथ जो मैट्रिक्स है वो भी एक सबस्पेस होगा W का। तो उसके बाद लेट W इज ए 2x2 मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर होगा। लेट से उसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास ये बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास वो जीरो के बराबर आता है। और उसने कहा कि V अगर आपके पास ये मैट्रिक्स बनता है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर आएगा। तो फिर सेम उसी तरह उसने कहा हुआ है कि अगर ये जीरो के बराबर है तो बाद में यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया है। फिर उसने कहा है कि अगर u प्लस वी हम लेते हैं, उसके बाद उनका जो आंसर आएगा अगर इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो तो जीरो के बराबर नहीं आता, ठीक है। तो फिर ये क्या है कि W एक सब स्पेस नहीं होगा M22 का। उसके बाद उसने कहा W जो है अगर सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम इस फॉर्म में लिखें, सपोज उसने किया कि W U बराबर है आपके पास EF 0 और G, इसी तरह V L M 0 और N, तो फिर उसने इनको सम किया, सम करने के बाद
जो आंसर है वो भी इससे बिलोंग कर गया है। इसी तरह सेम दूसरा भी जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो फिर ये एक सब स्पेस होगा इसका। सेम इसी तरह फिर आगे हैं। थ्योरी इसमें दरअसल ज़्यादा है, इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि सीक्वेंस बनाई हुई थी तो इसलिए ये अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक नहीं समझ आता, आप उसका सिर्फ मुझे नंबर बता दें कि सर ये पेज नंबर ये बनता है और ये आर्टिकल है या ये थ्योरम है या ये एग्जाम्पल है, तो वो मैं आपको अलग से पेज के ऊपर हल करके ड्राइव का लिंक आपको दे दूंगा और एरोज के साथ और पेज के ऊपर ही लिख के आपको समझा दूंगा। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। तो फिर यहाँ बाकी फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन और वही रह गए। तो जो चीज़ आप लोगों को ना समझे वो आप लोगों ने पूछ लेनी है। तो यहाँ ख़त्म हो जाता है ये लेक्चर नंबर 20। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।